नमस्कार, हमारी खास पेशकश चुनावी चकल्लस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता के हाथ में है बाजी। कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा जनता को भरमाएगा? चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां किसकी कितनी तैयारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कहां कौन किस पर भारी, तो देर किस बात की। चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश चुनावी चकल्लस। भीड़ पर सवाल है, भीड़ पर ही बवाल है। भीड़ डर है और भीड़ पर है सियासत। यह भीड़ तस्दीक भी है और सबूत भी। 28 सीटों पर अब क्राउड पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने भीड़ का वीडियो वायरल किया है और कहा है कि यह भीड़ सरकारी नहीं है। उधर बीजेपी का पलटवार कि भीड़ प्रायोजित है। एक सभा के लिए कई विधानसभाओं से जुटाए गए लोग। सवाल यह कि यह भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी और कोरोना संकट में यह भीड़ क्या रंग लाएगी, देखें इस रिपोर्ट में। ये कोई सरकारी भीड़ है? ये क्या सरकारी, बताइए ये क्या सरकारी भीड़ है? ये सब आप सबके सामने है, तस्वीर आपके सामने है। तो जो भीड़ कोरोना के संकट में आपको डराती है, यही भीड़ सियासत में सवाल से पहले जवाब बन जाती है और चुनावी माहौल में ये भीड़ अब सबूत बन गई है। और सच्चाई ही हमारा भविष्य सुरक्षित रखेगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। कांग्रेस ने बाकायदा उसकी सभाओं में आ रही भीड़ का वीडियो वायरल किया है और भीड़ की व्याख्या इन शब्दों में की है कि ये सरकारी नहीं, जनता के समर्थन की भीड़ है। झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। एमपी पुकारे दिल से, लाओ कमलनाथ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इस वीडियो में बार बार दोहराते हैं, ये बताते हैं कि इस भीड़ से जान लीजिए कि जनता किसके साथ है। भीड़ दिखाकर कमलनाथ सच्चाई का साथ देने की अपील भी करते हैं। ये क्या सरकारी, बताइए ये क्या सरकारी भीड़ है? ये सब आप सबके सामने है, तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर देख लीजिएगा। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा। तस्वीर देख के सच्चाई का साथ दीजिएगा और सच्चाई ही हमारा भविष्य सुरक्षित रखेगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। और आप जो हजारों की संख्या में यहाँ खड़े हैं, अगर आपने अपनी कमर ठान ली तो कोई शक नहीं, कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। ये पहला वीडियो नहीं, इसके पहले भी कांग्रेस सहानुभूति का दांव खेल चुकी है। उपचुनाव के वीडियो वॉर में भीड़ के इस वीडियो के पहले कमलनाथ का जो वीडियो आया था, उसमें वो 15 महीने में सरकार गिर जाने पर सहानुभूति जुटाते दिखाई दे रहे थे। किसानों का कर्जा माफ करने की योजना की शुरुआत करी। मैंने बिजली का बिल 100 रुपए 100 यूनिट, किसानों के लिए बिजली में राहत। कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया कि मैंने गौशाले बनाए? ये मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की आम जनता से, मध्य प्रदेश के मतदाताओं से, कि कौन सा पाप, कौन सी गलती कमलनाथ ने करी थी जो है आप सबके सामने है। आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि मेरे 15 महीने के कार्यकाल में क्या हमारी नीति और नियत थी। लेकिन भीड़ के इस वीडियो के साथ अब चुनावी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कह रही है कि ये भीड़ बता रही है कि प्रदेश का वोटर सच्चाई के साथ यानी कांग्रेस के साथ खड़ा है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने न्यूज 18 पर कहा कि इस बार तो कांग्रेस की आंधी चली है। पूरी तरह से भीड़ अपने आप आ रहे हैं, लोग मान नहीं रहे, आंधी है। इस समय हवा नहीं है, कांग्रेस की आंधी चल रही है और इस आंधी में बड़े बड़े दिग्गजों का हवाइयाँ उड़ती नजर आएंगी। हालांकि बीजेपी पलटवार करते कह रही है कि कांग्रेस की सभाओं में आ रही ये भीड़ पूरी तरह प्रायोजित है। कांग्रेस को 28 सीटों पर जनसमर्थन नहीं मिल रहा। सभाओं के लिए विधानसभा के बाहर से लोग जुटाए जा रहे हैं। देखिए, ये जो
भीड़ है ये सब प्रायोजित करके लाई जाती है। अगल बगल के विधानसभा के जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा वहाँ से गाड़ियाँ भर भर के लोगों को लाते हैं। स्थानीय स्तर पर कोई भीड़ नहीं हो रही है, यहाँ वहाँ से भीड़ को प्रायोजित करके ये भीड़ को लाते हैं और इसलिए इसका कोई मायने नहीं है। तो अभी भीड़ पर दावे जताए जा रहे हैं, भीड़ की अपने अपने ढंग से व्याख्या की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो भीड़ के भरोसे अपनी चुनावी बैतरणी पार करने का राजनीतिक दलों का पुराना वादा है, पुराना दावा है और वही वे करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कोरोना काल में भीड़ पर कोर्ट की अपनी गाइडलाइन है, उसका भी असर कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये शेर हकीकत बन रहा है कई विधानसभा सीटों पर। कहीं वोटर खफा है, कहीं सपोर्टर नाराज है। रुकिए जरा, चुनाव की असल तस्वीर तो देख ही लीजिए। 3 विधानसभा सीटों के वो नजारे जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। मांधाता में क्यों नहीं बोल पाए नंद कुमार सिंह चौहान, डबरा में इमरती देवी से नाराज वोटर के सवाल, और धार के बदनावर में जब 2 दलों के कार्यकर्ता आ गए आमने सामने। देखिए फिर हुआ क्या। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और आते ही मानधाता से प्रत्याशी बन गए नारायण पटेल को पार्टी ने भले हार फूल मालाओं से अपनाया हो, लेकिन उनका ये दल बदल कईयों को रास नहीं आया है। ये मानधाता के एक गांव की चुनावी सभा है। बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता नंद कुमार सिंह चौहान ने अभी भाषण शुरू ही किया था सभा में, और नारों के साथ वो अभी माहौल ही बना रहे थे। आगे बढ़ते तो वो नारायण पटेल पर भी आते कि लीजिए, सभा में लोग ऐसे खड़े हो गए कि जैसे बीजेपी उम्मीदवार की सभा में कांग्रेसियों को न्योता दे दिया हो। शोर शराबा और नाराजगी इतनी बढ़ी कि नंद कुमार सिंह चौहान को सभा छोड़कर जाना पड़ गया। ये धार के बदनावर सीट का नजारा है। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। ये नजारा बन गया यहाँ जब बदनावर के भैंसोला गांव में बीजेपी के उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव और कांग्रेस के कमल पटेल आमने सामने खड़े हो गए। जब एक दूसरे के सामने आ गए उम्मीदवार तो कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी के दौर चलते रहे। बाकी वोटर इत्मीनान से ये सियासी ड्रामा देखता रहा। और जो कार्यकर्ता और नेताओं की भावनाओं को आहत किया और मात्र पार्टी के साथ जो छलावा किया है, वो आक्रोश था जनमत के खिलाफ। जो वो निजी स्वार्थ से आदरणीय दत्ती गांव जी गए, उसका आक्रोश था। और जनमत और विश्वास मत को उन्होंने काम नहीं किया और छल किया उन कार्यकर्ताओं के साथ, उन पार्टी के निष्ठावान लोगों के साथ। तो वो आक्रोश सिर्फ और सिर्फ वो था। नहीं, सही हो गया। वो आमने सामने कोई ऐसा वो नहीं है, कोई प्री प्लान नहीं था कि किसी प्रकार का एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास हो। ये तीसरी तस्वीर ग्वालियर के डबरा विधानसभा सीट की है। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा डबरा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी के समर्थन में कुशवाहा समाज की बैठक लेने पहुंचे थे। डबरा विधानसभा के महाराजपुर गांव में बैठक चल रही थी। खुद मंत्री जी को भी अंदाजा नहीं था कि बैठक क्या रुख लेने वाली है। अभी तो मंत्री जी ठीक ढंग से इमरती देवी के समर्थन को लेकर समाज के सामने अपनी बात भी नहीं रख पाए थे कि लीजिए,
क्रिया से पहले ही प्रतिक्रिया आ गई। कुशवाहा समाज के लोगों ने मंत्री जी को खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसा क्या कहा उन्होंने कि मंत्री जी को कहना पड़ा मेरी बात का तो मान रख लीजिए। सुनिए जरा। मंत्री होते हुए ना करे फ्री आए और 20 साल से बात करी थी। क्या बताऊं ये दे ये तो नहीं आई थी मंत्री में नाराज जी को बाहर चुका जाएगा मंत्री तो भीड़ के शक्ति प्रदर्शन, वोटर से वादे और जीत के दावों के बीच ये वो तस्वीरें हैं जहां कहीं आपको वोटर दिखाई देता है खरे खरे लहजे में अपनी बात रखता हुआ। बेशक किसी एक गांव की तस्वीर चुनाव का रुख नहीं बता सकती, लेकिन इस तस्वीर के साथ आप इतना यकीन कर सकते हैं कि वोटर आंख बंद करके वोट नहीं करेगा। धार से नवीन मेहर, खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर, ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ता जाएगा वैसे वैसे रंग और निखरता जाएगा, लेकिन ये रंग किस तरफ इशारा करेगा ये आप खुद बताइएगा। चुनावी चकलस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने वाले बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात एक ऐसी सीट की जिस सीट को जिस पार्टी के उम्मीदवार ने जीता, प्रदेश की सरकार उसी की हो गई। नेपानगर सीट पर किसने लगाए सुमित्रा देवी कासडेकर के खिलाफ नारे? क्या मान गई है मंजू दादू? जनसंपर्क को निकली सुमित्रा देवी कासडेकर का क्यों हुआ विरोध? नेपानगर सीट में क्यों नहीं थम पा रहा है घर का घमासान? देखिए बीजेपी के जनसंपर्क के दौरान आखिर हुआ क्या। क्या नेपानगर सीट पर सब ठीक ठाक है? सुमित्रा देवी कासडेकर के बीजेपी में आने के बाद से नाराज चल रही मंजू दादू क्या वाकई मान गई हैं? क्या नेपानगर में बीजेपी को भीतरघात का कोई खतरा नहीं है? ये सवाल उठे हैं उस सड़क से जहां से बीजेपी उम्मीदवार सुमित्रा देवी जनसंपर्क के लिए निकली और उन्हें अपनी ही पार्टी के नौजवान कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ गई। सुमित्रा देवी के खिलाफ माहौल बनाने सड़कों पर आए ये कार्यकर्ता पूर्व विधायक मंजू दादू के समर्थन में नारे लगा रहे थे। असल में नेपानगर सीट पर बीजेपी के लिए मुश्किल बन गई है मंजू दादू की नाराजगी। बीच में तो मंजू दादू ने पार्टी के कार्यक्रमों से भी पूरी तरह से दूरी बना ली थी, लेकिन जब नेपानगर में घर का घमासान बाहर सुनाई देने लगा तो संभाल शुरू हुई और नंद कुमार सिंह चौहान ने मंजू दादू को मीडिया के सामने पेश किया। लेकिन यहाँ सियासी हलकों में चर्चा है कि चुनावी सीन से मंजू दादू फिर नदारद हो गई हैं। हालांकि नंद कुमार सिंह चौहान इस विरोध के पीछे भी कांग्रेस का हाथ देख रहे हैं। कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस ही तिल मिला रहे हैं। जनता तो खुश है, जनता तो इसलिए खुश है। कई क्षेत्रों में जनता में भी विरोध है। बिल्कुल नहीं, सब चाहते हैं कि शिवराज मामा मुख्यमंत्री बने। जनता में भारी खुशी है और शिवराज मामा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सुमित्रा कासडेकर जी को यहाँ से जिताएंगे, ये जनता का संकल्प है। उधर कांग्रेस का आरोप कि नेपानगर में बीजेपी की गुटबाजी ही उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है।
भाजपाइयों में जिस प्रकार से नेपाल विधानसभा को लेकर और जो उन्होंने धोखा देने का काम जनता को किया, तो अपने आप में एक ग्लानि महसूस कर रहे हैं। तो ये भाजपाइयों से जो डर है, इनको जो दिख रहा है जनता के बीच जा रहे हैं, जिस प्रकार से इनको जनता मुंह पर जवाब दे रही है, जिस प्रकार से जनता इनको देखकर मुंह फेर ले रही है, तो इनके समझ में आ रहा है तो ये आपसी लड़ाई के चक्कर में, आपसी इनका जो एक अपना वर्चस्व दिखाने के चक्कर में, गुटबाजी के चक्कर में इस प्रकार की हरकत हो रही है। तो नेपानगर में सुमित्रा देवी कासडेकर की फिलहाल चुनौती ये कि पार्टी के भीतर रूठे छूटे उन्हें पूरे मन से अपना लें। ये कार्यकर्ता ही हैं और ये नेता ही जो इस 1 महीने में सुमित्रा देवी की आवाज बनकर जनता के बीच जाएंगे। सवाल ये है कि अब जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो चुका, तब मंजू दादू सुमित्रा देवी के प्रचार में कब सामने आएंगी, या नेपानगर में घर का ये घमासान मतदान की तारीख तक चलेगा। बुरहानपुर में शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दावों में है दम, अब देखेंगे हम। मंदसौर की सुवासरा सीट पर सियासी रंजिश का नजारा। बीजेपी उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग और कांग्रेस उम्मीदवार राकेश पाटीदार आमने सामने हैं। यहां सबसे बड़ा वोटर है किसान और सबसे बड़ा मुद्दा भी वही है। दोनों दल तरक्की की तस्वीर दिखा रहे हैं। हम लाएंगे सुवासरा में रोजगार, ये दम दिखा रहे हैं। देखिए सुवासरा सीट से चुनावी रिपोर्ट। 5 साल में एक बार आता है ये नजारा, लेकिन इस बार 1.5 साल बाद ही आ गया। मंदसौर की सुवासरा विधानसभा सीट पर सर्दी के दस्तक देने से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। खेड़ा ग्राम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पूरे ग्राम वासियों की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन गांवों की सुबहें ढोल ढमाकों और सियासी दलों के नारों के बीच हो रही हैं और घर घर दर दर दस्तक वोट के लिए। लेकिन इन सब के बीच बयानों के तीर भी हैं। असल में यहाँ खड़े दोनों उम्मीदवारों ने जहाँ से शुरुआत की वो सियासी जमीन एक ही रही है। बीजेपी से यहाँ हरदीप सिंह डंग उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से राकेश पाटीदार। लिहाजा सियासी रंजिश में पुराने शिकवे भी आ जाते हैं। तो गद्दारी तो वो होती है जो पार्टी में रह के पार्टी के साथ गद्दारी करे छुरागो पे। हरदीप सिंह डंग ने तो ओपन लड़ाई लड़ी है कमलनाथ जी से। अगर काम नहीं हो रहा है तो मैंने कमलनाथ जी अब आपके रास्ते, मैं मेरे रास्ते। गद्दारी जो कह रहे हैं तो उनसे मैंने पहले भी कहा है, उनसे पूछना कभी कांग्रेस को वोट दिया क्या, बस उसमें फैसला हो जाएगा। भाजपा तो चुनाव लड़ नहीं रही, लड़ तो अभी लोकतंत्र के हत्यारे गद्दार लड़ रहे हैं। और कैंडिडेट की चुनौती तो हमारे यहाँ कोई चुनौती नहीं है। हमारे यहाँ जितने कार्यकर्ता खड़े हैं उसको कोई चुनौती नहीं मानते। काहे की चुनौती, एक छोटे से व्यक्ति को सरपंच से लेके विधानसभा तक पहुंचा है, तो ये तो कार्यकर्ता ने पहुंचाया। कांग्रेस में कोई राकेश पाटीदार सब कुछ नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सब कुछ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है उस नदी को उस ओर मोड़ देता है। तो अभी जिस तरीके से सुवासरा क्षेत्र में आप जा रहे हो गाँव गाँव, आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस की लहर है। कमलनाथ जी को लोग वापस मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, इसलिए हम इस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कोई प्रत्याशी नहीं। बीजेपी उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग विधायक बनने से पहले ही मंत्री बन चुके हैं। वोटर के बीच डंग जाते हैं तो सुवासरा के लिए किए गए ऐलान की फहरिस्त लेकर वो 2 सरकारों का ही नहीं, 2 मुख्यमंत्रियों का भी फर्क अपने अंदाज में बताते हैं। मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा कि जब मैं विपक्ष का विधायक था, जब भी उन्होंने करोड़ों रुपए की यहाँ पर योजना दी, और जब 15 महीने की सरकार, जब उनकी खुद की पार्टी का मैं विधायक, जिनको मुख्यमंत्री जी को खाली यहाँ पर एक ही स्लोगन के चलो चलो, इसके अलावा कोई काम नहीं करा, और जब फिर शिवराज सिंह जी चौहान अब बैठे हैं तो यहाँ पर सीतामुख क्यामपुर सिंचाई योजना 21 अरब 85 करोड़ की स्वीकृति, कई डैम स्वीकृत करे, कई रोड स्वीकृत करी, और जो मांगा वो इस क्षेत्र को मिल चुका है। अब तो यहाँ पर आने वाले दिनों में मौका मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 100% मध्य प्रदेश में रहना है, और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में उद्योग धंधे खुले, युवाओं को रोजगार मिले, ये प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस उम्मीदवार राकेश पाटीदार किसान पुत्र के रूप में यहां वोटर के बीच पहुंच रहे हैं।
राकेश पाटीदार का ये पहला चुनाव है, लेकिन मंदसौर गोलीकांड में आगे रहे राकेश पाटीदार को भरोसा है कि इस चुनाव में निर्णायक वोटर किसान है, लिहाजा उनकी स्थिति मजबूत है। दूसरा, पाटीदार समाज का वोटर यहाँ करीब 17,000 के लगभग है। राकेश पाटीदार भी किसानों से जुड़े मुद्दे लेकर ही जनता के बीच जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र की जनता का एक ही मुद्दा है कि कर्ज माफी और मुआवजा, और जो मुआवजे का पेमेंट, जो बीमा हमारा अभी तक नहीं मिल पाया इस क्षेत्र की जनता को। बहुत सारे क्षेत्रों में बीमे के पैसे अभी तक नहीं डले, तो बीमे के पैसे लोगों को जल्द से जल्द दिलवाए जाए, क्योंकि बीमे की प्रीमियम तो कमलनाथ जी की सरकार में कमलनाथ जी ने जमा करी थी, तो वो किसानों का हक है। रही बात ऋण माफी की, जो हमारी ऋण माफी की योजनाओं की लिंक बीच में टूटी क्योंकि हमारी सरकार को गिरा दिया गया, तो हम वापस कर्ज माफी करेंगे। किसानों को 100 यूनिट का 100 रुपए का बिजली का बिल देंगे, किसानों को सस्ती दर पर बिजली देंगे, ऐसे मुद्दे, और क्षेत्र में एक उद्योग स्थापित करवाएंगे। कांग्रेस यहां हरदीप सिंह डंग के खिलाफ बिकाऊ नहीं टिकाऊ का नारा जोरों पर बुलंद कर रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि 2018 के चुनाव में केवल 350 वोटों से चुनाव जीते डंग के सामने राकेश पाटीदार मजबूत उम्मीदवार हैं। उधर चुनाव के पहले ही शिवराज सरकार ने सुवासरा में सौगातों की झड़ी लगाकर डंग की जमीन बनानी शुरू कर दी थी। सुवासरा में सबसे बड़ा वोटर भी किसान है और मुद्दा भी किसान। अब किसान जिस पर भरोसा जताएगा, जीत का सेहरा भी उसी के सर जाएगा। मंदसौर में नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।